ज़ारा, एक और कप कॉफी? आहान ने प्यार से पूछा। नहीं धन्यवाद। 4 साल बाद उनकी जिंदगी एक नया अध्याय लिख रही थी। उनका छोटा सा कैफे, इश्क बेपनाह, उनके प्यार का निशानी था। अचानक ज़ारा का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या हुआ ज़ारा? आहान ने चिंता से पूछा। रिया मल्होत्रा, ज़ारा ने धीमी आवाज में कहा। यह नाम सुनते ही आहान का चेहरा भी तनाव से भर गया। यह नाम तो सालों से गायब था, आहान ने हैरानी से कहा। रिया मल्होत्रा, आहान के अतीत का एक काला अध्याय जिसने उनकी जिंदगी में तूफान ला दिया था। ज़ारा ने कॉल उठाई। हेलो ज़ारा, मुझे पता है तुम यह सुनकर हैरान हो रही होगी। एक अनजान आवाज आई। ज़ारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम्हें क्या चाहिए? ज़ारा ने पूछा। तुम्हें सच्चाई जानने का हक है। रिया मल्होत्रा जिंदा है। फोन पर सन्नाटा छा गया। ज़ारा के हाथ से फोन छूट गया। रिया मल्होत्रा जिंदा है? यह सवाल उसके दिमाग में गूंजने लगा। उसकी आंखों में अविश्वास और डर साफ झलक रहा था। यह कैसे हो सकता है? रिया तो सालों पहले एक हादसे में मारी गई थी। ज़ारा के मन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। आहान ने ज़ारा को संभाला। उसने ज़ारा के कंधे पर हाथ रखा और उसे सांत्वना देने की कोशिश की। ज़ारा, शांत हो जाओ, यह कोई मजाक होगा। शायद किसी ने गलत जानकारी दी हो। लेकिन ज़ारा के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रिया जिंदा हो सकती है। वह कमरे में इधर उधर टहलने लगी। उसके मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। रिया के जिंदा होने का मतलब था कि उनके अतीत के सारे जख्म फिर से हरे हो जाएंगे। ज़ारा ने पुराने फोटो एल्बम निकाले और रिया की तस्वीरों को देखने लगी। हर तस्वीर के साथ उसकी यादें ताज़ा हो रही थी। उसी समय आहान के दिमाग में एक और ख्याल कौन था? रणवीर। क्या रिया का जिंदा होना रणवीर से जुड़ा हो सकता है? आहान ने सोचा। क्या रिया का जिंदा होना रणवीर से जुड़ा हो सकता है? आहान और ज़ारा ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उन्होंने इस बारे में गंभीरता से चर्चा की। क्या रणवीर भी जिंदा है? यह सवाल अब आहान के मन में भी उठने लगा था। अगर रिया जिंदा है तो क्या रणवीर भी कहीं छुपा हुआ है? दोनों के मन में अनगिनत सवाल थे जिनका जवाब ढूंढना अब जरूरी हो गया था। अगले दिन ज़ारा और आहान ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर नताशा से मिलने का फैसला किया। वे दोनों इस मामले को सुलझाने के लिए बेहद चिंतित थे और उन्हें किसी विशेषज्ञ की मदद की जरूरत थी। नताशा एक शांत और गंभीर महिला थी। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और अनुभव की झलक थी जो उसे एक कुशल जासूस बनाती थी। उसका दफ्तर साधारण लेकिन साफ सुथरा था। दीवारों पर कुछ ही तस्वीरें थीं और एक कोने में एक छोटा सा पौधा रखा था जो उसकी सादगी को दर्शाता था। तो आप रिया मल्होत्रा के बारे में जानना चाहते हैं? नताशा ने पूछा। उसकी आवाज में एक पेशेवर गंभीरता थी जो उसके काम के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती थी। आहान और ज़ारा ने उसे पूरी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि रिया उनकी पुरानी दोस्त थी जो अचानक गायब हो गई थी। वे दोनों उसकी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित थे। नताशा ध्यान से सुनती रही। उसकी आंखों में एक गहरी सोच की झलक थी, जैसे वह हर शब्द को समझने की कोशिश कर रही हो। ये मामला काफी पेचीदा है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी जो इस बात का संकेत थी कि यह मामला साधारण नहीं था। लेकिन मुझे यकीन है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था जो ज़ारा और आहान को थोड़ी राहत देता था। नताशा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह चमक उसकी जिज्ञासा और इस मामले को सुलझाने की उसकी इच्छा को दर्शाती थी। ज़ारा को उस पर शक होने लगा था। उसे नताशा की आंखों में कुछ ऐसा दिखा जो उसे असहज कर रहा था। क्या नताशा सच में उनकी मदद कर सकती थी या उसके इरादे कुछ और थे? यह सवाल ज़ारा के मन में गूंजने लगा। आहान ने ज़ारा को शांत करने की कोशिश की। उसने कहा कि हमें नताशा पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि वह एक पेशेवर है और उसने कई मामलों को सुलझाया है। नताशा ने तुरंत अपने कंप्यूटर पर काम करना शुरू कर दिया। उसने रिया के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की और उसके पिछले रिकॉर्ड्स को खंगालने लगी। उसने अपने नोट्स में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखीं और फिर आहान और ज़ारा की ओर देखा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उसे कुछ सुराग मिल गया हो। आहान और ज़ारा को अब थोड़ी उम्मीद नजर आने लगी थी। उन्हें लगा कि शायद नताशा सच में उनकी मदद कर सकती है और रिया को ढूंढ सकती है। नताशा ने तुरंत कुछ फोन कॉल्स किए और अपने कुछ संपर्कों से बात की। उसने अपने नेटवर्क का उपयोग करके रिया के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की। आहान और ज़ारा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनके मन में कई सवाल थे और वे जानना चाहते थे कि नताशा क्या पता लगा पाएगी। नताशा ने अंत में फोन रखा और उनकी ओर देखा।
उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। उसने कहा, मुझे कुछ सुराग मिले हैं, हमें तुरंत काम पर लगना होगा। आहान और जारा ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर नताशा की ओर। उन्हें अब यकीन हो गया था कि वे सही रास्ते पर हैं और जल्द ही रिया को ढूंढ लेंगे। नताशा ने उन्हें अपने साथ चलने का इशारा किया और वे तीनों मिलकर इस रहस्य को सुलझाने के लिए निकल पड़े। उनके दिलों में एक नई उम्मीद और विश्वास था। अतीत के साए। नताशा ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी। उसने रिया मल्होत्रा के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। उसे पता चला कि रिया की मौत का केस कभी पूरी तरह से सुलझा नहीं था। एक दिन नताशा को एक गुप्त मेल मिला। मेल में लिखा था, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो पुराने पुल के पास आओ। मेल के साथ एक धुंधली तस्वीर भी थी। धुंधला चेहरा। नताशा ने तस्वीर को ध्यान से देखा। तस्वीर में एक आदमी की पीठ दिख रही थी। आदमी का कदकाठी रणवीर से मिलता जुलता था। क्या यह रणवीर हो सकता है? नताशा ने तुरंत जारा को फोन किया। जारा, मुझे एक अहम सुराग मिला है। क्या सुराग है? जारा ने बेसब्री से पूछा। मुझे लगता है कि रणवीर जिंदा है। जारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। खतरे की घंटी। जारा ने तुरंत यह बात आहान को बताई। आहान को विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन यह कैसे मुमकिन है? मुझे नहीं पता आहान, जारा ने कहा, लेकिन मुझे डर है कि हम बड़े खतरे में हैं। उसी समय जारा का फोन फिर से बजा। इस बार नंबर अननोन था। जारा ने कांपते हाथों से कॉल उठाई। अधूरा सवाल, एक ऐसा सवाल जो जहन में गूंजता रहता है, जिसका जवाब ढूंढना मुश्किल हो जाता है। हेलो, जारा ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी घबराहट थी, जैसे उसे पहले से ही किसी अनहोनी का अंदेशा हो। फोन के दूसरी तरफ से एक खौफनाक हंसी सुनाई दी। यह हंसी इतनी भयानक थी कि जारा के रोंगटे खड़े हो गए। तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया। एक भारी आवाज गूंजी। यह आवाज इतनी गहरी और डरावनी थी कि जारा का दिल धड़कने लगा। तुम कौन हो? जारा ने कांपते हुए पूछा। उसकी आवाज में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, आवाज आई। यह जवाब और भी रहस्यमयी और डरावना था। तुम्हारा अतीत तुम्हें बर्बाद करने आ रहा है। यह सुनकर जारा के मन में पुराने डर और यादें ताजा हो गईं। कॉल कट गया। जारा के हाथ से फोन छूट गया। उसकी आंखों में डर और असमंजस साफ दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर दहशत साफ झलक रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। कौन था यह रहस्यमयी शख्स? क्या वह सचमुच जारा के अतीत से जुड़ा था या यह सब एक भयानक खेल था? क्या रणवीर सचमुच जिंदा था? जारा के मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था। रणवीर, जो सालों पहले एक हादसे में मारा गया था, क्या वह वापस आ गया था? और रिया मल्होत्रा का इस सब में क्या किरदार था? रिया, जो हमेशा से ही जारा की सबसे बड़ी दुश्मन रही थी, क्या वह इस साजिश का हिस्सा थी? जारा और आहान एक बार फिर से खतरों के साए में घिर चुके थे। उनके सामने अब एक नई चुनौती थी, एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाना उनके लिए बेहद जरूरी था। क्या वे इस बार भी अपने दुश्मनों से बच पाएंगे? क्या वे इस अधूरे सवाल का जवाब ढूंढ पाएंगे? ये सब जानने के लिए हमें उनके साथ इस सफर पर चलना होगा।